वेलकम बैक बच्चों। आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी की किताब मल्हार, जो कि आपकी 7वीं क्लास में शामिल की गई है। बेटे 7वीं क्लास की हिंदी की किताब आपकी जो नई आई है उसे हम पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी ने एनईपी के अकॉर्डिंग, एनईपी 20 के अकॉर्डिंग आपकी ये किताब बदली है। इसमें 3 पार्ट में आपको करा चुकी हूँ। चौथा पार्ट है आपका पानी रे पानी। तो चलिए आज हम इस पार्ट को पढ़ लेते हैं। अभ्यास कार्य का वीडियो बेटा अलग से आएगा, अभ्यास के वीडियो में अलग से बनाऊंगी, आपके पाठ पढ़ाने की वीडियो अलग रहेंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है पानी रे पानी। आपकी बुक मल्हार का ये चौथा पाठ है। पाठ का नाम है पानी रे पानी। चलिए शुरू करते हैं। कहां से आता है हमारा पानी और फिर कहां चला जाता है हमारा पानी। हमारे पास पानी कहां से आता है और कहां चला जाता है, ये एक प्रश्न के साथ पाठ शुरू किया गया है आपके लिए। तो आप तो कहेंगे कि हमारे पास टैप में से पानी आता है, टोटी से पानी आता है, या फिर हम हैंडपंप से पानी निकाल लेते हैं, या फिर बोतल में पानी आता है। लेकिन उस बोतल के अंदर या उस टैप के अंदर पानी कहाँ से आ रहा है और फिर ये पानी जो हम फेंक देते हैं, यूज कर लेते हैं, हमारे यहाँ से सीवेज होके चला जाता है, वो पानी फिर कहाँ जाता है। इसके बारे में हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा है? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है बेटे? बताइएगा जरूर। सोचा तो नहीं होगा शायद, पर इस बारे में पढ़ा जरूर है। आपने जल चक्र छोटी क्लास में कहीं ना कहीं पढ़ा जरूर होगा बेटे, वाटर साइकिल। तो भूगोल की किताब पढ़ते समय जल चक्र जैसी बातें हमें बताई जाती हैं। जब आपने ज्योग्राफी की बुक पढ़ी होगी, भूगोल कहते हैं ज्योग्राफी को ही बेटे, उसमें आपने जल चक्र यानी कि वाटर साइकिल जब पढ़ा होगा तो आपने जरूर पढ़ा होगा कि पानी कहाँ से आता है, कहाँ जाता है। एक सुंदर सा चित्र भी होता है इस पाठ के साथ, जो आपका जल चक्र वाला पाठ होता है उसके साथ एक सुंदर सा चित्र भी होता है जल चक्र का। उसमें क्या होता है कि सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदे और लो, फिर बहती हुई एक नदी और उसके किनारे बसा हुआ तुम्हारा हमारा घर, गांव या शहर। ये सब चीजें उसमें दिखाई जाती है। यानी कि क्या क्या होता है? सूरज होता है जो कि पानी को सुखाता है, समुद्र होता है जहां से पानी सूख रहा होता है, बादल बन रहे होते हैं, हवा चल रही होती है, धरती दिखाई जाती है, कुछ बारिश की बूंदें दिखाई जाती हैं और फिर उसके बीच में हमारा घर या नदी दिखाई जाती है। तो इस तरीके से ये हमें जल चक्र दिखाया जाता है। तो चलिए एक बार हम जल चक्र देख लेते हैं। तो यहाँ वाटर साइकिल का चित्र देख पा रहे हैं बेटे। यहाँ पर देखिए आप, कंडेंसेशन हो रहा है पानी का, यानी कि पानी जो है ठंडा होकर के बारिश की तरह से नीचे गिर रहा है। यहाँ पर ये आपका है ना, ये पानी नीचे बारिश हो रही है, गिर रहा है, पेड़ों पर गिर रहा है, घरों पर गिर रहा है। और प्रेसिपिटेशन कहा जाता है कि भाई कंडेंसेशन होकर बादल बने और प्रेसिपिटेशन होकर के नीचे बारिश हो गई। उसके बाद पानी इकट्ठा हुआ आपका कहीं नदी में, समुद्र में, वहां से भाप बन करके उड़ा वापस जाकर के सूरज की गर्मी की वजह से, और ऊपर जाकर के फिर इसका पानी भाप बन के उड़ गया, हवा में जाके ठंडा हुआ और वापस वो बादल बन करके, बारिश बन करके उतर आया धरती। तो ये होता है आपका वाटर साइकिल, जो आपने किसी न किसी पाठ में कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। इसमें और डिटेल में भी देखा होगा आपने, मैंने बहुत सिंपल सा आपके लिए लिया है। फिर चित्र का दूसरा भाग आप जब देखते हैं तो वहीं पर नदी जो होती है वो चारों तरफ का पानी लेकर के समुद्र में मिलती हुई दिखाई पड़ती है। मतलब नदी में आकर के जो पानी गिरता है वो जाकर के समुद्र में मिलती हुई दिखाई पड़ती है। चित्र में कुछ तीर भी बने रहते हैं, अभी हमने देखे थे तीर बने हुए। देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं तीर बने हुए हैं, ये सारे के सारे तीर बने हुए हैं। इनके जरिए दिखाया गया है कि पानी कैसे भाप में जा रहा है ना। और समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती है। समुद्र से उठी हुई भाप, समुद्र में जो पानी होता है वो भाप बनकर उड़ता है, ऊपर जाकर के बादल बनते हैं। और फिर इन तीरों के सहारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर समुद्र में वापस मिलता है। मतलब समुद्र से उठा हुआ पानी वापस समुद्र में ही आकर के मिल जाता है, क्योंकि भाप बन करके उड़ता है सूरज की रोशनी की वजह से, गर्मी की वजह से, और फिर आसमान में जाके हवाओं के साथ में उसका जब कांटेक्ट होता है तो ठंडा होता है, बादल बन करके वो ठंडा होकर के जमीन पर वापस आ जाता है। नदियों में मिलता है, कहीं भी मिलता है, वो वापस अल्टीमेटली जाके समुद्र में मिल जाता है। तो इस तरीके से जब समुद्र में जाके समुद्र से उठा हुआ पानी वापस समुद्र में मिल जाता है तो ये जल चक्र पूरा हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जल चक्र क्यों बताया गया, आपको क्या बताया गया है। तो आगे है, ये तो हुई जल चक्र की किताबी बात। ये तो किताब में जो हमने पढ़ा है वो बात हो गई जल चक्र की। पर अब तो हम सबके घरों में, स्कूल में, माता पिता के कार्यालय में, कारखानों में, खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्कर सामने आने लगा। मतलब ये तो जल चक्र की वो बात हो गई जो हमने
किताबों में पढ़ी है, लेकिन अब तो हम मम्मी पापा के साथ घर में, ऑफिस में, कारखानों में, खेतों में पानी का कुछ अलग ही चक्कर देखने लगते हैं। नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता। अब आपके घर में जो नल है उसमें पूरा टाइम पानी नहीं आता है। नल खोलो तो उसे पानी के बदले सू सू की आवाज आने लग जाती है। जब पानी नहीं आ रहा होता है तो सू सू की आवाज आने लग जाती है। पानी आता भी है तो बेवक्त, बेवक्त का मतलब गलत टाइम। तब हमेशा पानी नहीं आता है। जब भी हम टैप खोलते हैं पानी का, उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि पानी नहीं आता, उसमें से अलग तरह की आवाज आ रही होती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि पानी आता है तो गलत टाइम पर आता होता है। जैसे कि बहुत रात को आता है कुछ जगहों पर पानी, कुछ जगहों पर पानी बहुत जल्दी सुबह आता है, लोग नहीं उठ पाते हैं। तो कभी देर रात को तो कभी बहुत सवेरे, है ना। तो मीठी नींद छोड़कर घर भर की बाल्टियां, बर्तन और घड़े भरते फिरो। तब अपनी मीठी नींद छोड़ करके आधी रात को आपको बाल्टियां भरनी है, घड़े भरने हैं, बर्तन भरने हैं। तो पानी को लेकर कभी कभी कहीं कहीं आपस में तू मैं भी होने लगती है। कहीं कहीं लोग होते हैं उनके घरों में पानी नहीं आता है, कहीं बाहर कोई नल होता है वहां से उनको पानी भरना होता है। तो क्या होता है कि वहां पर लाइन लगती है पानी को भरने के लिए। उसमें क्या होता है कि तू मैं हो जाती है। मतलब तू मैं एक मुहावरा है बेटे, मुहावरे पढ़ेंगे तब मैं आपको समझा दूंगी इसको भी। तू मैं का मतलब होता है लड़ाई होना, झगड़ा होना। तो कहीं कहीं पर पानी की लाइन में जाकर के लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। किसी ने बहुत सारे बर्तन भरने हैं तो पीछे वाले लोग वेट कर रहे होते हैं, वो बोलने लग जाते हैं, झगड़ा हो जाता है। कई बार कोई लाइन तोड़ के पानी भरने की कोशिश करता है तो लड़ाई होने लग जाती है। तो ऐसे पानी की वजह से कई जगह झगड़े भी होते हैं। ठीक है, आगे। रोज रोज के इन झगड़ों टंटों से बचने के लिए कई घरों में लोग नलों के पाइप में मोटर लगवा ले। बहुत से लोग होते हैं जिन लोगों ने अपने घरों में पानी की मोटर लगवा ली, जिससे कि उनके घर में पानी ज्यादा पावरफुल तरीके से खींचा जाएगा तो पानी आ जाएगा। यानी कि अगर मोटर नहीं लगाई तो सिंपल टैप से पानी आएगा, लेकिन अगर मोटर लगा ली तो मोटर पानी को खींच लेती है। तो इससे क्या होता है घरों में, इससे कई घरों का पानी खींचकर एक ही घर में आ जाता है। जब मोटर लगा लेते हैं कुछ लोग तो कई घरों का पानी इकट्ठा होकर के उनके घर में आ जाता है। और ये तो अपने आसपास का हक छीनने जैसा काम है, लेकिन मजबूरी मानकर इस काम को मोहल्ले में कोई एक घर कर बैठे तो फिर और कई घर यही करने लगे। अब मजबूरी है क्योंकि रोज रोज आप बाहर पानी भरने नहीं जा सकते, रोज रोज जाके झगड़ा नहीं कर सकते, तो आपने अपने घर में पानी की मोटर लगा ली। अब इससे क्या समस्या होगी, आसपास के कई घरों में पानी आना बंद हो जाएगा, सिर्फ आपके घर में आएगा। अब आसपास के लोग होंगे, जब उनके घर में पानी नहीं आएगा तो वो लोग भी मजबूर होकर पानी की मोटर लगाएंगे। तो सभी के सभी अपने अपने घरों में मोटर लगा लेते हैं। तो इससे क्या होता है, पानी की कमी और बढ़ जाती है। जब सभी ने अपने अपने घरों में मोटर लगा ली तो पानी की कमी और ज्यादा बढ़ गई। शहरों में तो अब कई चीजों की तरह पानी भी बिकने लगा है। अब शहरों में तो पानी भी और चीजों की तरह बिकने लगा है। हमारे यहाँ पर पानी बिकने लगा है अब। तो ये कमी गांव शहरों में ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेशों की राजधानियों में और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलोर जैसे शहरों में भी लोगों को भयानक कष्ट में डाल देती है। अब ये पानी की कमी जो है इसकी वजह से केवल छोटी जगहों पर ही नहीं, गांव शहरों में ही नहीं, बल्कि प्रदेश की जो राजधानियां हैं जैसे कि दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है, बेंगलोर है, यहाँ भी पानी की भयानक संकट होने लगा है, पानी की बहुत कमी होने लगी। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसी हालत बन जाती है। कई देश जगह तो ऐसे हैं देश में जहाँ अकाल जैसी हालत बन जाती है, यानी कि पानी है ही नहीं, बारिश ही नहीं हो रही है, वहां के लोगों के पास पानी ही नहीं है। ये तो है गर्मी के मौसम की बात। ये होता है गर्मी के मौसम में कि पानी नहीं होता है लोगों के पास पीने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है, बारिश के मौसम में बारिश हो रही होती है, तब क्या होता है, लो सब तरफ पानी ही बहने लगता है, हर तरफ आपको पानी पानी दिखाई देने लगता है। हमारे तुम्हारे घर, स्कूल, सड़कों, रेल की पटरियों पर पानी भर जाता है, सब जगह पानी भर जाता है ना। देश के कई भाग बाढ़ में डूब जाते हैं। बहुत सी जगहों पे आप सुनते होंगे कि यहाँ बाढ़ आ गई, वहां बाढ़ आ गई। तो ये बाढ़ न गांव को छोड़ती है और न मुंबई जैसे बड़े शहरों को। आपने सुना होगा बेटा, कहीं ना कहीं वीडियो देखी होगी, मुंबई में जब पानी बारिश होती है तो कई कई फीट पानी भर जाता है, दिल्ली में भी भर जाता है। तो ऐसे बाढ़ जैसी हालत बन जाती है। तो कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है, सब कुछ बह जाता है। कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है, मतलब लोगों को अपने घरों में रुकना पड़ता है, पानी भरा हुआ है, इसकी वजह से बहुत कुछ बह जाता है, लोगों की चीजें बह जाती हैं पानी में बाढ़ आती है। तो ये हालात हमें बताते हैं कि पानी का बेहद कम हो जाना और पानी का बेहद ज्यादा हो जाना, यानी अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्योंकि जब हम देखते हैं कभी तो हमारे यहाँ पानी की इतनी कमी हो जाती है कि पीने के लिए भी नहीं मिलता, कभी पानी इतना ज्यादा हो जाता है कि बाढ़ आ जाती है। तो ये दोनों की दोनों समस्याएं
पानी की वजह से ही है, कभी बहुत कम हो जाता है, कभी बहुत ज्यादा हो जाता है, तो पानी की ही समस्याएं हैं दोनों की दोनों। और अगर हम इन दोनों को ठीक से समझ सकें और संभाल लें तो इन दोनों समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। कैसे संभाल लें? देखिए, कभी तो हमारे पास पानी बिल्कुल नहीं है और कभी हमारे पास इतना पानी है कि हमारे यहाँ बाढ़ आ जा रही है। तो दोनों चीजों को अगर हम किसी तरीके से आपस में उनको कोऑर्डिनेट कर दें तो पानी हमें पूरे साल मिल सकता है। तो चलो थोड़ी देर के लिए इस पानी के चक्कर को भूल जाएं और याद करें अपनी गुल्लक को। चलिए पानी को भूल जाते हैं, अपनी गुल्लक को याद कीजिए आप। जब भी हमें कोई पैसा देता है हम खुश होकर दौड़कर उसे झट से अपनी गुल्लक में डाल देते हैं। आपको भी पैसे मिलते होंगे बेटा, आपके पेरेंट्स, आपके रिश्तेदार देते होंगे आपको पैसे, लेकर के आप क्या करते हैं? गुल्लक में डाल देते हैं। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, कभी सिक्के तो कभी छोटे बड़े नोट, सब इसमें धीरे धीरे जमा होते जाते हैं। आप पैसे इकट्ठे करते जाते हो अपनी गुल्लक में। फिर जब कभी हमें कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है तो इस गुल्लक की बचत का उपयोग कर लेते हैं। फिर कभी आपको जब ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं तो आप अपनी गुल्लक से वो पैसे निकाल लेते हैं, है ना। तो हमारी यह धरती भी इसी तरह की खूब बड़ी गुल्लक है। तो हमारी धरती भी गुल्लक की तरह ही है। मिट्टी के बनी इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। अब ये जो मिट्टी की गुल्लक की तरह हमारी धरती है, इस पर जब बरसात का सीजन आता है, जब बारिश का मौसम आता है, तो प्रकृति यानी कि नेचर यहाँ पर खूब बारिश का पानी बरसाती है। तब रुपयों से भी कई गुना कीमती इस वर्षा को हमें इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। तब हमें इस वर्षा के पानी को जमा कर लेना चाहिए, जो कि रुपयों से भी ज्यादा कीमती है। कैसे? हमारे गांव में, शहर में जो बड़े बड़े तालाब, झील आदि हैं, वे धरती के गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। हमारी जो धरती गुल्लक है, तो यहाँ पर जो हमारे बड़े बड़े तालाब हैं, नदियां हैं, झील हैं, ये सब गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। एक तरीके से धरती की गुल्लक में इनमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिसका छनकर जामे। जब बारिश होती है तो तालाब से, झील से, बड़े बड़े गड्ढों से ये पानी रिस करके जमीन के अंदर चला जाता है और अंडरग्राउंड वाटर बन जाता है। इससे हमारा भूजल भंडार समृद्ध होता जाता है। इससे पानी, हमारा जमीन के अंदर का जो पानी होता है उसे भूजल कहते हैं। यानी कि भूजल हमारा, भूजल भंडार यानी कि पानी का खजाना, हमारा जमीन के अंदर का पानी का खजाना हमारा समृद्ध होता जाता है। समृद्ध मतलब बढ़ता जाता है, बड़ा होता जाता है, रिच होता जाता है। तो हमारी जो पानी का खजाना है जमीन के नीचे, धरती के नीचे, वो खजाना हमारा बढ़ने लग जाता है इससे। तो पानी का ये खजाना हमें दिखता नहीं, हमें दिखाई नहीं देता ये खजाना, लेकिन इसी खजाने से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक अपने उपयोग के लिए घर में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं। आपने देखा होगा बोरवेल का पानी जो होता है वो यही अंडरग्राउंड वाटर होता है। तो बारिश के मौसम में अगर बहुत सारा पानी वहां स्टॉक हो जाए, इकट्ठा हो जाए, तो उसे हम पूरा साल इस्तेमाल कर सकते हैं। कहाँ कहाँ? घर में, खेत में, पाठशाला में। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम लोग इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए। एक टाइम ऐसा भी आया था जब हम इस छिपे हुए खजाने के इंपॉर्टेंस को भूल गए थे, कितना महत्वपूर्ण है इस बात को हमने भुला दिया था। और जमीन के लालच में हमने अपने तालाबों को कचरे से पाटकर भर कर समतल बना दिया। हमें जमीन का लालच पड़ा हुआ था, हमने तालाबों में कचरा भर दिया, तालाबों को भर दिया मिट्टी से, उनको मैदान बना दिया, समतल बना दिया। गड्ढे बचे नहीं, तालाब बचे नहीं, झीलें बची नहीं, तो पानी जमीन के अंदर जाए कहाँ से? देखते ही देखते इन पर तो कहीं मकान, कहीं बाजार, स्टेडियम और कहीं सिनेमा खड़े हुए। देखते देखते इन तालाबों, जहाँ तालाब थे उनको मिट्टी से भर दिया गया, उनके ऊपर घर बन गए, बाजार बन गए, स्टेडियम बन गए, सिनेमा हॉल बन गए। अब बड़ी गलती की सजा अब हमको मिल रही है। अब इस बड़ी गलती की सजा हम सबको मिल रही है। हमने बड़ी गलती क्या की थी? हमने सारे के सारे तालाब मिट्टी से पाट दिए थे और उनके ऊपर मकान, बाजार, स्टेडियम और सिनेमा हॉल बना लिए। अब गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूबने लगती हैं, क्योंकि जो पानी पहले बारिश होती थी तो गड्ढों में इकट्ठा होकर के जमीन के अंदर चलाया जाया करता था। अब वो पानी जमीन के अंदर तो जा नहीं रहा, तो हमारी सड़कों पर बह रहा है। और गर्मियों में जब हमें चाहिए पानी तब जमीन के अंदर गया ही नहीं है, तो हमें मिलेगा कहाँ से? तो हम प्यासे घूम रहे हैं। तो दोनों समस्याएं हमारी भूजल को खत्म करने की वजह से, तालाबों को पाटने की वजह से। ठीक है, तो इसलिए यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो अपने आसपास के जल स्रोतों की, तालाबों की और नदियों आदि की रखवाली अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी। तो अगर हमें बाढ़ से और अकाल से बचना है तो हमें अपने आसपास के तालाब, जल स्रोत, नदियां, इन सब की अच्छी तरह से रखवाली करनी पड़ेगी, ताकि कोई इनका गलत इस्तेमाल ना करे, इनके ऊपर मिट्टी डाल करके पाट के इनके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन ना कर ले। ठीक है,
आगे है जल चक्र हम ठीक से समझें, हमें जल चक्र को सही से समझें। जब बरसात हो तो उसे थाम लें, अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखें, अपने गुल्लक भरते रहें, यानी कि जब भी बारिश हो तो हम उस पानी को संभालें, उसको अपने गड्ढों में, तालाबों में, झीलों में भरें ताकि वो रिस करके पानी वो जमीन के अंदर चला जाए। इस तरीके से हमारी पानी की गुल्लक भर जाए, तभी हमें जरूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं आएगी। इससे क्या होगा कि अगर पानी अंदर चला जाएगा जमीन के, तो जब हमें जरूरत होगी तो भरपूर पानी मिलेगा, पानी की कमी नहीं। यदि हमने जल चक्र का ठीक उपयोग नहीं किया तो हम पानी के चक्कर में फंसते चले जाएंगे, यानी कि अगर हमने अपने जल चक्र का इस्तेमाल ठीक से नहीं किया तो हम पानी के चक्र में फंसते चले जाएंगे, पानी के चक्कर में फंसते चले जाएंगे। यानी कि हमें जब जरूरत होगी तो हमें पानी नहीं मिलेगा, हमें पानी खरीदना पड़ेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि हमें खरीदने के लिए भी पानी नहीं मिलेगा, और जब बारिश होगी तो हम बाढ़ में डूब जाएंगे, हमें अपने अपने ऑफिस से, स्कूल से छुट्टियां लेनी पड़ेंगी, हमारी बहुत सी चीजें भीग करके बेकार हो जाएंगी, बह जाएंगी, और हमें घरों के अंदर बंद होकर के रहना पड़ेगा क्योंकि हम काम के लिए बाहर निकल नहीं पाएंगे, गलियों में, मोहल्लों में पानी भरा पड़ा होगा। तो इस तरीके से हम अगर जल चक्र का इस्तेमाल ठीक से नहीं करेंगे तो पानी के चक्कर में फंसते चले जाएंगे। ये लिखा हुआ निबंध है अनुपम मिश्र जी का। इनसे हम परिचय ले लेते हैं कि अनुपम मिश्र जी के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। अनुपम मिश्र एक प्रखर लेखक हैं, संपादक हैं और जाने माने पर्यावरणविद हैं, साथ साथ छायाकार भी हैं। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उन्होंने अनेक प्रयोगात्मक कार्य किए, मतलब कि पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेखक हैं और संपादक हैं। आज भी खरे हैं तालाब इनकी सर्वाधिक चर्चित पुस्तक है। इनके आज भी तालाब खरे हैं, मतलब कि खरे हैं, खोटे नहीं हुए हैं, वो आज भी सच्चे हैं। ये इनकी चर्चित पुस्तक है। ब्रेल लिपि सहित इसका अनुवाद अनेक भाषाओं में हो चुका है। जो इनकी किताब है आज भी खरे हैं तालाब नामक, इसका ब्रेल लिपि में भी और बहुत सी भाषाओं में ट्रांसलेट की जा चुकी है। साफ माटी का समाज इनकी एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है। साथ में एक और किताब है इनकी जिसका नाम है साफ माटी का समाज। इनकी दो किताबों के नाम क्या क्या हुए? पहली है आज भी खरे हैं तालाब और दूसरी है साफ माटी का समाज। ठीक है, ये दो इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। ये गांधी शांति प्रतिष्ठान से प्रकाशित होने वाली पत्रिका गांधी मार्ग के संस्थापक और संपादक। तो ये जो है ये पहले गांधी प्रतिष्ठान है दिल्ली में, गांधी शांति प्रतिष्ठान, वहां से गांधी मार्ग नाम से एक मैगजीन निकला करती थी बेटा, उसे उसकी संस्थापना इन्होंने ही की थी और यही उसके संस्थापक भी थे। कौन? लेखक जो है हमारे अनुपम जी। नाम इनका देख लीजिए एक बार आप, पाठ के नीचे लिखा हुआ होता है बेटे, अनुपम मिश्र जी वहां के संस्थापक थे और संपादक भी थे। तो लेखक का नाम है आपके इस पाठ के अनुपम मिश्र। ठीक है, तो ये था आपका पाठ एनसीईआरटी का पाठ 4 जिसका नाम था पानी रे पानी। ये एक निबंध था बेटे जो कि हमने पढ़ा, उसके लेखक थे अनुपम मिश्र जी। ये आपकी एनसीईआरटी की नई किताब का मल्हार का चौथा पाठ का 7वीं क्लास का, जो कि NEP 20 के अकॉर्डिंग इंट्रोड्यूस की गई है। तो बेटे पाठ पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। मैं बहुत जल्दी इसका अभ्यास कार्य का वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी, और चैनल आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्दी से कर लीजिए बेटे। हैव अ नाइस डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।